इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, जो सवाल चाहो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों का इल्म रखता हूं। एक बहुत ही मशहूर और पुरस्कार सा कौल है जिसे हजरत अली करमुल्लाहु वजहू के नाम से मंसूब किया जाता है कि मुझे जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों का इल्म है। ये बात दरअसल 11वीं सदी की एक बहुत मशहूर किताब नाहजुल बलागा में लिखी हुई है, जिसे अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम सैयद शरीफ रज़ी ने लिखा था। और इस किताब में शरीफ रज़ी ने हजरत अली करमुल्लाहु वजहू के तमाम तो नहीं लेकिन कुछ खुतबात और खुतूत इकट्ठा किए थे। वो खुतबात जो हजरत अली ने अपनी खिलाफत के दौरान कोफा की एक मस्जिद में दिए थे। और इन्हीं खुतबात में से एक खुतबा नंबर 187 में हजरत अली करमुल्लाहु वजहू का ये कौल है, जो मुकम्मल कुछ इस तरह से है कि ए लोगो, इससे पहले कि वो फितना आ जाए जो मुहार को भी अपने पैरों के नीचे रोन दे, जो लोगों की अक्लें ज़ायल कर दे, ए लोगो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, जो सवाल चाहो मुझसे पूछ लो, क्योंकि जमीन के रास्तों से ज्यादा मैं आसमान के रास्ते जानता हूँ। अब बहुत से लोगों ने इस कौल को मुख्तलिफ तरीकों से लिया है। कुछ ने कहा है कि इसका मतलब है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, कि हजरत अली आसमानी अहकामात को ज़मीनी अमूर से ज्यादा जानते थे। तो कुछ ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ फ़िक़्ह की इल्म की बात हो रही है। कुछ ने तो सिरे से ही इस रिवायत को ही झूठा करार दिया कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हजरत अली ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जहाँ तक ये बात है कि हजरत अली करमुल्लाहु वजहू ने ऐसा कुछ नहीं कहा या इस रिवायत में इख्तिलाफ है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप कभी पब्लिक में दावत देने का काम करके देखें तो आप ऐसे भी लोगों से मिलेंगे जिनके सामने आप कुरान करीम की आयत और बुखारी की अहादीस रखे तो वो उसमें भी इख्तिलाफ को ढूंढ लेंगे। ये तो फिर भी एक इंसानी किताब में लिखी हुई बात है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि क्या हजरत अली करमुल्लाहु वजहू ने यह बात आसमानी अहकामात और दुनियावी उमूर के मुतालिक कही थी, तो दुनियावी उमूर का इल्म तो उन्हें था ही, क्योंकि आखिर वो एक खलीफा थे। और इस खुतबे में वो ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसा फितना आने वाला है जो महार को पैरों तले रौंद देगा और अक्लों को जायल कर देगा। इसलिए ये बात कुछ फिट नहीं बैठती कि यहाँ आसमान के रास्तों से मुराद सिर्फ दीन का इल्म है। चले तमाम टेक्निकल बहस और इख्तिलाफी बातों को एक साइड पर रखकर अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो हजरत अली के इल्म और आसमान के रास्तों के मुतालिक है। यकीन रखें कि यह वीडियो देखकर आप काफी नया सीखेंगे। हजरत अली करमुल्लाहु वजहू के इल्म का मकाम क्या था? याद रखे कि हजरत अली उन सहाबा में से हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। और एक मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद फरमाया था कि मैं कुरान की हर एक आयत के मुतालिक बता सकता हूँ कि वो दिन के वक्त नाजिल हुई थी या रात के वक्त, वो पहाड़ पर नाजिल हुई थी या मैदान के अंदर। मैं बता सकता हूँ कि वो आयत कब, कहाँ और किसके हक में नाजिल हुई थी। लिहाजा हजरत अली करमुल्लाहु वजहू वो सहाबी है जिनका शुमार तफसीर के आला तरीन उलमा में होता है। और सहाबा में से जो टॉप का इल्म रखने वाले सहाबी थे उनमें आप और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुम का नाम जरूर शामिल किया जाता है। मैं आपको हजरत अली के इल्म की एक गवाही के मुतालिक बताता हूँ। मसरूक इब्ने अजदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबीन में से एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। यहाँ पर याद रखे ताबई उन्हें कहा जाता है जिन्होंने सहाबा किराम से डायरेक्ट अपना इल्म सीखा हो। और मसरूक बचपन से इल्म हासिल करने के बहुत ही शौकीन स्टूडेंट थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने मसरूक से ज्यादा इल्म का शौकीन बच्चा और कोई भी नहीं देखा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें अपना बेटा बनाया हुआ था। आप उन्हें अपना बेटा कहा करती थी। और मसरूक कहते हैं कि इल्म हासिल करने की खातिर मैंने तमाम असहाबे रसूल से इल्म सीखा है और देखा है कि इल्म की इंतहा 6 लोगों तक जा पहुंचती है, यानी कि तमाम सहाबा में से टॉप का इल्म इन 6 लोगों के पास है। हजरत अली, हजरत उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मुआज़ बिन जबल, ज़ैद इब्न साबित और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन।
پھر مسروق کہتے ہیں کہ جب میں نے ان 6 کے علم کو آپس میں کمپیئر کیا تو دیکھا کہ ان 6 میں سے بھی 2 کا علم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، ایک حضرت علی اور دوسرے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک سوال ہے کہ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ اس کی ایک وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے کی گئی دعا۔ جی ہاں، 2 صحابی ایسے ہیں جن کے علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دعا کی تھی، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ عبداللہ ابن عباس کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان کا علم بھی زمین و آسمان کی باتیں کرتا ہے، اور انہی کی طرح حضرت علی کا علم بھی آسمان کے راستوں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا کیا تھی؟ 9ویں صدی کی ایک بہت بڑی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں ایک بڑی پرانی اور بہت سینئر قوم رہتی ہیں۔ اے میری نسل کا فخر آر، تم نے قوم کو بخشا۔ جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کرتے کیسے ہیں یا رسول اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہاں جا کر وہاں اپوائنٹ ہونے کا میں حق ادا نہ کر سکوں۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو ثابت کر دے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اس زمین سے نکالا کہ اس کے بعد ساری زندگی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اور اسی واقعے کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی آیت ایسی نہیں اتری جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا میدان میں۔ اور اسی واقعے کے بعد مدینہ منورہ میں علم القضاء کے سب سے بڑے عالم حضرت علی ابن ابی طالب ہی سمجھے جاتے تھے۔ قضاء یعنی کہ فیصلے کرنے کا علم، اور اسی قضاء سے پھر لفظ قاضی نکلا۔ اور آپ کے اس کمال کے پیچھے وہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ نے علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دونوں کے علم کے لیے اللہ سے مانگی تھی۔ پھر دیکھیے کہ آگے چل کر ان دونوں اصحاب کو کیا ٹائٹلز ملے، ایک کو علم کا سمندر اور دوسرے کو علم کے شہر کا دروازہ، کیونکہ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم میں شک کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور اب آتے ہیں ان کے اس قول کی طرف کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ ان راستوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو نہج البلاغہ کا اوریجنل عربک متن دیکھنا ہوگا کہ جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں انا بترک السماء عالم منی بترک الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ اب ترک کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ اسی قرآت کے ساتھ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یعنی ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنا دیے۔ اب جنرلی اردو میں اس لفظ طرائق کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، مگر آسمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ بڑا ہی ایک اسپیسیفک سا لفظ سما اور سماوات کا استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ نوح، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یعنی کیسے اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنا دیے۔ تو اگر آسمان کے لیے لفظ سماوات ہے تو طرائق کا مطلب یقیناً اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے۔ اب یہاں ناظرین یہ سمجھے کہ 44 تفاسیر میں اس لفظ طرائق کے 3 مطلب لیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب 7 آسمان، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اسپیسیفک لفظ سما یا سماوات استعمال کیے ہیں۔ دوسرا مطلب 7 قرات ہے۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ ان طرائق کا مطلب 7 قراتیں ہیں، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 قراتیں رکھی ہیں۔ بائی دی وے یہ 7 قرات والی بات صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن پاک واقعی 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تمہیں جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس آیت میں بات تخلیق یعنی کریشن کی ہو رہی ہے، نہ کہ قرات کی۔
इसलिए क़िरात वाली इंटरप्रिटेशन इधर ज्यादा कन्विंस नहीं करती, लिहाजा हमने 17 अरबी डिक्शनरीज में इस लफ्ज तराइक का, जो कि एक प्लूरल है, इसकी डेफिनेशन ढूंढी। साइड बाय साइड 17 डिक्शनरीज को एक साथ रख के। ये डिक्शनरीज 8वीं सदी से लेकर सन 2008 तक की लिखी हुई है, यानी इनमें हर एक दौर की डिफिनेशन लिखी हुई है। और इन डिक्शनरीज में से चंद एक का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आप खुद से वेरीफाई करना चाहें तो जरूर कर ले। किताब अल-गाइन, किताब अल-जीन, तहजीब अल-लुगा, ताज अल-लुगा और लिसान अल-अरब वगैरह। और इन सब में हमें इस लफ्ज तराइक का एक ही मतलब मिला है कि वो रास्ता जिस पर सफर किया जा सके, जिसे स्पेशली हमवार और चलने के लिए तैयार किया गया हो। वो साफ सुथरा खूबसूरत रास्ता जिस पर से चीजें आती और जाती हैं। यानी सादा अल्फाज में कहूँ तो हमारे ऊपर 7 रास्ते ऐसे 100% हकीकत के साथ मौजूद है, जिनमें से सफर किया जा सकता है, जिनमें से चीजें आती और जाती है। और इन रास्तों को एक्चुअली फरिश्तों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी मैं बताता भी हूँ कि कैसे। ये मेजर रास्ते हैं, इनके अलावा छोटे रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन ये 7 बड़े और सिग्निफिकेंट रास्ते ऐसे हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने अल-मोमिनून में बताया है कि हमने इन्हें तुम्हारे ऊपर बनाया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे कि आसमान से एक जोरदार आवाज आई कि जैसे जोर से दरवाजा खुला हो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा कि आज आसमान में एक दरवाजा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और इसमें से वो फरिश्ता जमीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा था। 13वीं सदी के खुरासान में एक स्कॉलर रहा करते थे, शेख सादुद्दीन तफ्तज़ानी। वैसे तो इनकी जबान में थोड़ी सी लकनत थी, लेकिन अल्लाह ताला का इनको दिया हुआ इल्म किसी बहुत बड़े दरिया की तरह वसी था। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज और लॉजिक यानी कि मंतिक के ऊपर अपनी पहली किताब शरह तसरीफ अल-उज़्ज़ा लिखी थी। अब इस किताब में उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ लिखा है, जो यहाँ मैं आसान उर्दू में तर्जुमा करके सुना रहा हूँ, क्योंकि इसके ओरिजिनल अरेबिक अल्फाज थोड़े से मुश्किल है। इस पैराग्राफ में शेख सादुद्दीन वाक़या मेराज डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान के वो रास्ते, वो दरवाजे खोले गए थे। और पहले आप ये पैराग्राफ सुन ले और फिर अंदाजा लगाए कि ये तफ्तज़ानी किस जबरदस्त एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि अफलाक यानी कि आसमानों का खुल जाना नामुमकिन नहीं है। ये इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो कि जन्नत और दोज़ख को नहीं मानते। आसमानों में शगाफ यानी कि रास्ते खुलते और फिर मिल जाते हैं। इन्हीं शगाफों के जरिए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक लहजा यानी एक लम्हे में आसमान से मक्के में नुज़ूल हुआ करता था। और इसी चीज यानी कि शगाफों के खुलने को मुमतना समझना यानी इन्हें नामुमकिन और इन्हें इम्पॉसिबल समझना जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी इनकार करने के बराबर है। वर्ड टू वर्ड तर्जुमा समझने में अगर आपको मुश्किल पेश आई हो तो एक मरतबा फिर से मैं आसान तरीन अल्फाज में बता देता हूँ कि शेख सादुद्दीन कह रहे हैं कि आसमानों में रास्ते खुलते और बंद होते हैं। इन्हें सिर्फ वही शख्स नहीं मानता जिसका ईमान कमजोर है, जो कि अल्लाह की बड़ाई और उसकी कुव्वत को नहीं जानता। इन्हीं रास्तों और दरवाजों से निकलकर फरिश्ते एक लम्हे में आसमान से दाखिल होकर नीचे मक्का से निकलते थे। और इन रास्तों से इनकार करने का मतलब है कि हम फरिश्तों के आने का भी इनकार कर रहे हैं। और आज की जबान में हम इन दरवाजों को क्या कहते हैं? बहुत से लोग इन्हें वॉर्म हॉल्स कहते हैं, बहुत से लोग इन्हें पोर्टल्स कहते हैं, लेकिन हम इन्हें आसमान के दरवाजे कहेंगे, क्योंकि ये नाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुद दिया है। अब ये रास्ते कैसे खुलते और बंद होते हैं, इस बात का जवाब 2 तरह से दिया जा सकता है। पहला जवाब साइंटिफिक नेचर का और दूसरा जवाब डिवाइन नेचर का है। पहला जवाब साइंटिफिक नीयत से। मैं आपको बहुत ही सादा और एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो हमें फिजिक्स की बहुत सारी रिसर्च को जानने के बाद मिला है। देखिए, अगर किसी तरह से आप आसमान के अंदर 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पैदा करने के काबिल हो जाए तो आप आसमान में एक छोटा सा चेहरा, एक मामूली सी दरार, एक रखना पैदा कर सकेंगे। लेकिन डू यू हैव एनी आइडिया 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा करने के लिए आपको कितनी बड़ी मशीन चाहिए होगी? एक ऐसी मशीन, एक ऐसा पार्टिकल एक्सीलरेटर जो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर बड़ा होगा। और अभी आपको पता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर मौजूद है वो कितना बड़ा है? बस 27 किलोमीटर।
फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर लगी 27 किलोमीटर लंबी मशीन की इस एनर्जी के सामने कोई औकात ही नहीं जो आसमान में एक छोटा सा बीज चीरा डाल दे। तो सोचिए कि फिर किस कदर एक्सट्रीम पावर चाहिए होगी आपको आसमान के हुदूद से निकल जाने के लिए। आप में से बहुत से व्यूअर्स समझ गए होंगे कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम्हें आसमान और जमीन की हुदूद से बाहर निकलने की कुव्वत है तो निकल जाओ, लेकिन तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान, सिवाय एक एक्सट्रीम पावर के। सूरह रहमान आयत नंबर 33। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस कदर एक्सट्रीम पावर चाहिए आसमान के इस रास्ते को खोलने के लिए। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर लंबी मशीन बनाकर इससे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी पैदा करके आप आसमान में सिर्फ एक चीरा ही डाल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इस रास्ते को खोलने के लिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इतनी ताकत और इतनी पावर चाहिए होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके फौरन बाद वाली आयत में आता है कि तब भी तुम पर आग और शोले और धुआं छोड़ा जाएगा और वो भी इस कदर पावरफुल होगा कि तुम उसका मुकाबला तक नहीं कर सकते। और इसीलिए जामे तरमीजी में आता है कि कोई फरिश्ता जमीन से नहीं उठ सकता, यानी कि आम अल्फाज में कोई फरिश्ता भी उस रास्ते को नहीं खोल सकता जब तक वो ये न कह दे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी न कोई ताकत है और न कोई कुव्वत है सिवाय अल्लाह की ताकत के। सुल्तान अल्लाहु अकबर। यह है वो डिवाइन एक्सप्लेनेशन जो कि इन रास्तों को खोल सकती है। अच्छा, एक और भी चीज है जिसे इन रास्तों के जिक्र में डिस्कस करना बहुत जरूरी है और वो है ब्लैक होल्स। जानता हूं कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ब्लैक होल के नाम से वाकिफ है। इन्हें बिल्कुल जीरो से यहाँ एक्सप्लेन करना सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया होगा, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारी ये वीडियो छोटे बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक देखते हैं और हर कोई इससे वाकिफ नहीं होता। इसलिए मुझे मुख्तसर तौर पर ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को बयान करना होगा। सादा तरीन अल्फाज में ब्लैक होल्स हमारी इस कायनात में बने हुए अंधेरे कुएं होते हैं, एक इंतहाई पावरफुल और अंधेरी जगह जिसके अंदर क्या है ये बात कोई भी नहीं जानता। इनके अंदर पूरे के पूरे सितारे, पूरी की पूरी दुनियाएं, सारी की सारी कहकशाएं गिर जाती है, लेकिन वो कहाँ जाती हैं ये बात आज तक किसी को पता नहीं। हमारा कोई प्रोब, कोई जहाज, कोई सैटेलाइट आज तक कभी किसी ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सका। हमने आज तक इसे देखा भी नहीं है, सिवाय सिर्फ एक मर्तबा के सन 2019 में। और आपको याद भी होगा कि उस वक्त वो न्यूज बड़ी फेमस हुई थी कि कैसे पूरी दुनिया के टेलीस्कोप्स को मिलाकर एक साथ कैलिब्रेट करके नासा ने एक दूसरी कहकशा जिसका नाम M87 है, उसके सेंटर में मौजूद एक ब्लैक होल की तस्वीर ली थी। इससे ज्यादा हमें ब्लैक होल के मुताबिक कुछ नहीं पता। इसमें गिरकर चीजें कहाँ जाती हैं, पर अगर हम किसी ब्लैक होल को देख भी ले तो वो हमें सिर्फ एक काले अंधेरे गोल शिगाफ की तरह नजर आएगा जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हमें यह भी नहीं पता कि इसमें दाखिल होकर चीजें जाती कहाँ हैं। इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है, जो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स पर लिखे हुए बहुत सारे लेक्चर्स को पढ़ने के बाद लगाया है, कि अगर ब्लैक होल्स किसी किस्म के रास्ते है भी, अगर ये हमें कहीं लेकर जाते हैं भी, तब भी ब्लैक होल और आसमान के रास्तों यानी तराइक में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक ही चीज नहीं। अगर इनमें कोई रास्ता है तो इस पर जाना किसी रोलेट व्हील में जाने जैसा होगा। यकीनन आप सब ने इसे देखा होगा कि कैसे गेमिंग जोन में रखा ये पहिया घूम रहा होता है और फेंकने वाला शख्स इसके ऊपर एक डाइस फेंकता है और किसी को पता नहीं होता कि वो डाइस व्हील के किस खाने में जाकर गिरेगा। मेरी थ्योरी ये है कि अगर ब्लैक होल किसी किस्म का कोई रास्ता है भी, तो भी इसमें जाने वाले को कुछ पता नहीं होगा कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। पहले तो वो शख्स ब्लैक होल की इस कदर पावरफुल एक्सट्रीम ग्रेविटी यानी कशिश गोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन चले मान भी ले कि थ्योरेटिकली अगर वो शख्स ब्लैक होल में जिंदा सलामत चला जाता है तो भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। लेकिन तराइक, आसमान के रास्ते, ये वो सोफिस्टिकेटेड, हमवार और मुनव्वर रास्ते हैं कि जिन पर जाने वाले को इल्म होगा कि वो कहाँ जाकर निकलेगा। मिसाल के तौर पर फरिश्ते जो इन तराइक को इस्तेमाल करते हैं और हमारी कायनात की कैद से आजाद होकर बल्कि किसी और आलम में जाकर निकलते हैं।
अच्छा, ब्लैक होल के ज़मन में एक और चीज है कि ब्लैक होल भी एक्सीडेंटल नहीं है। देखिए, यकीनन ये किसी किस्म के रास्ते तो हैं जो कहीं न कहीं तो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें नजर आ रहा है कि इनमें सितारे गिरते हैं, इनमें कहकशाएं गिरती हैं, इनमें दुनियाएं गिरती हैं और दोबारा वापस कभी नहीं आती। और इसका एक ही मतलब है कि वो एक ब्लैक होल के रास्ते सफर करके कहीं न कहीं तो जरूर चली गई है। कहाँ गई है यह हमें नहीं पता, लेकिन क्या ब्लैक होल एक एक्सीडेंटल रास्ता है? बिल्कुल नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस कायनात में कोई भी चीज एक्सीडेंटल नहीं है। हमारी ये पूरी कायनात सिर्फ और सिर्फ 57 चीजों के ऊपर कायम है। 57 नंबर्स, जिन्हें साइंस की जुबान में फिजिकल कांस्टेंट्स कहते हैं। ये नंबर्स कभी नहीं बदलते, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। मसलन इस कायनात में रोशनी की रफ्तार, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चीजें हमेशा हमेशा एक जैसी रहती हैं। इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। और इससे हमें पता चलता है कि इस कायनात में न तो कुछ जरूरत से कम है और न ही कुछ जरूरत से ज्यादा। इसलिए ब्लैक होल्स क्या किसी किस्म के एक्सीडेंटल खड़े थे कि जो हमारे कायनात में पैदा हो गए? बिल्कुल नहीं। यकीनन इसका कोई मकसद है, और वो क्या मकसद है साइंटिफिकली तो आज तक हमें पता नहीं चला, लेकिन डिवाइन लिटरेचर से मिले हमारे पास कुछ आइडियाज और थ्योरीज हैं जो हम किसी और ऐसी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, जो सिर्फ ब्लैक होल पर बात करने के लिए डेडिकेटेड हो। लिहाजा फिल वक्त आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर, आसमान के रास्ते। जिन 44 तफासिर का मैंने आपको बताया, इनमें से एक तफसीर उस्मानी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस कोट की गई है। कहते हैं कि एक मर्तबा हम तमाम सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे उनके साथ बातें कर रहे थे कि अचानक आसमान पर बादल आ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तुम लोग जानते हो कि ये क्या है? अब आप इमेजिन करें कि क्या सहाबा ने पहले कभी बारिश वाले बादल नहीं देखे होंगे? जरूर देखे होंगे, लेकिन इनका इल्म सीखने का शौक देखे कि वो क्या जवाब देते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया ये जमीन को सहराब कर देने वाले बादल है। फिर आपने पूछा कि इसके ऊपर क्या चीज है, और इस मर्तबा 20 सहाबा किराम ने जिनवनली जवाब दिया कि हमें नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि इसके ऊपर एक महफूज छत और एक बंद मौज है। फिर आपने बताया कि इसके ऊपर आसमान है जिस तक पहुंचने का फासला 500 साल की राह है। फिर इसके ऊपर दूसरा आसमान है, फिर तीसरा, और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान गिनवाए। अब इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने गरीब हदीस कहा है, और मुझे अंदाजा है कि लफ्ज गरीब लिखा देखकर बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि शायद यह हदीस ज़ईफ है, शायद इसके रावी ठीक नहीं, या शायद ये रिवायत मुस्तनद नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यह लफ्ज गरीब हमारी उर्दू वाला लफ्ज गरीब नहीं, बल्कि 7th सेंचुरी अरेबिक जुबान में लफ्ज गरीब का मतलब होता था अजनबी, और गरीब हदीस का मतलब होता था कि इस हदीस में कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल नए और अजनबी है, यानी इनकी मजीद तशरीह की जरूरत है। सादा अल्फाज में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि यह आसमान में मौजूद महफूज छत या बंद लहर यह एक नई बात है, इनकी मजीद तशरीह की जरूरत है। इसलिए मैं यानी इमाम तिरमिज़ी इसे गरीब हदीस कह रहा हूँ। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि अजीब व गरीब, तो ये वो वाला गरीब है, यानी कि यह हदीस है तो सही, लेकिन इसके बारे में तहकीक करो, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि देखिए आज के जमाने में बादलों के ऊपर महफूज छत के कॉन्सेप्ट को समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। हमसे ऊपर क्या है? इस वक्त आप अपने घर की छत पर जाएं और आसमान की तरफ देखें तो आपको नजर आएंगे सितारे, लेकिन क्या आपको पता है कि आप और इन सितारों के दरमियान कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही? और इन्हीं चीजों में से एक बहुत ही महफूज छत जो कि इन सितारों और सूरज से जाने वाली कातिल शुआओं के रेस से आपको महफूज रखे हुए हैं। जमीन से लेकर 6.5 मील ऊपर तक एक मोटी और मजबूत छत, ट्रोपोस्फेयर, फिर उससे भी ऊपर और उससे भी ज्यादा मजबूत मोटी और एक और महफूज छत, मेसोस्फेयर, और फिर इससे भी ऊपर सबसे मोटी और सबसे मजबूत 450 मील मोटी एक और मजबूत छत, थर्मोस्फेयर, के जिसमें दुनिया का खूबसूरत तरीन लाइट शो होता है। और फिर इससे ऊपर बंद मौज, बंद लहर, वो क्या चीज है
यहाँ पहुंचकर आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और